हुई है। आकाशवाणी आगरा की तरफ से भी आप सभी को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। आइए साथियों, इस खास मौके पर सुनते हैं वार्ता जिसका विषय है मोहब्बत और खुशियों का पैगाम ईद। वार्ताकार हैं मुद्दसिर राशिद। नफरत की तीरगी को मिटाएं तो ईद है, उल्फत के हम चिराग जलाएं तो ईद है। जिनके घरों में आज भी चूल्हा नहीं जला, खाना अगर हम उनको खिलाएं तो ईद है। ईद अपने साथ बेपनाह मोहब्बत और खुशियों का पैगाम लेकर आती है। ईद शब्द का अर्थ है त्योहार, यानी खुशियों का दिन। त्योहार किसी भी मजहब का हो, उस दिन पूरे भारत में एकता के साथ खुशियां मनाई जाती हैं। ईद पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन कहते हैं ना, हर त्योहार की अपनी कुछ अलग पहचान होती है। ईद की भी है। इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीनों में से एक महीना होता है रमजान, जिसमें रोजे अर्थात उपवास रखकर और सभी बुरे कामों को छोड़कर खुदा की इबादत की जाती है। कहा जाता है कि रमजान के महीने में पवित्र कुरान नाजिल अर्थात अवतरित हुआ। कहा जाता है कि 12-13 घंटों से अधिक भूखे प्यासे रहकर जिन लोगों को खाना पीना नसीब नहीं होता, उनके एहसास को महसूस किया जाता है और महसूस किया जाता है कि कैसे हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा के लिए कितने कितने दिन खाली खाली पेट रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं। ईद का त्योहार पवित्र रमजान महीने के बाद आता है, जो कि खुशियां और उल्लास अपने साथ लाता है। इस त्योहार में ना सांस्कृतिक कार्यक्रम, ना जलसा जुलूस, ना नाच गाना, सिर्फ सुबह उठकर ईदगाह जाकर ईद की नमाज अदा करना, एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देना और मीठी मीठी सेवइयां खाना खिलाना। इसके आने का इंतजार ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बेसब्री से रहता है। तो श्रोताओं, चलें अब मैं आपको ईद त्योहार की गहराइयों में ले जाता हूँ। पानी नहीं नसीब है कितनों को देखिए, पानी नहीं नसीब है कितनों को देखिए, प्यासे लबों की प्यास बुझाएं तो ईद है। जिनके लबों की छीन ली हालात ने हंसी, मुस्कान उन लबों पर सजाएं तो ईद है। जी हाँ श्रोताओं, ईद ऐसा ही त्योहार है जहां हमें खास ख्याल रखना है कि हमारा पड़ोसी खाली पेट ना सोए और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में खुशियों का दीपक जलाना है। यहाँ तक ये कहा गया है कि ईद की नमाज से पहले जरूरी है हर व्यक्ति को 1 किलो 633 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत के बराबर राशि गरीबों में बांटनी है, जिसे फितरा कहा जाता है। और इसी वजह से इस ईद को ईद उल फित्र कहा जाता है। ये इसलिए है कि ईद के दिन कोई भी भूखा पेट ना सोए और सब खुशियों के साथ मिलजुल कर ईद का त्योहार मनाएं। तो श्रोताओं, ये तो आपने ईद का महत्व समझा। अब मैं आपको ईद के दिन की ओर ले जाता हूँ। ईद के दिन की शुरुआत होती है रमजान के आखिरी रोजे के खत्म होने के बाद। जैसे ही ईद का चांद दिखता है, सब लोग खुशियों के साथ ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं। ईद के दिन सुबह घर की महिलाएं मीठी मीठी सेवइयां तैयार करती हैं। सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और तैयार होकर ईदगाह की ओर चलते हैं। ईद की नमाज पढ़ते हैं और खुदा से दुआएं मांगते हैं और अपने रोज़ों के बदले इसका इनाम मांगते हैं। एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर गले मिलते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों से ईदी ईदी की मांग करते हैं और बच्चों को खूब सारे उपहार दिए जाते हैं। ईद के त्योहार के दिन खूब सारे पकवान बनते हैं और खुशियों के साथ एक दूसरे की दावत करते हैं
और सारी पुरानी बातें छोड़कर और सारे गिले शिकवे हटाकर दिलों को साफ करते हैं और एक दूसरे के साथ हर्ष और उल्लास के साथ ईद मिलते हैं। तो श्रोताओं, आप सभी अभी ईद के दिन की ओर से होते हुए गुजरे। ईद ऐसा ही त्योहार है जो खुशियों का पैगाम लेकर आता है और हम सबको ईद को मिल बांट कर मनाना चाहिए। गर्दिश वतन की आज मिटाने के वास्ते हम अमन के दरख्त लगाएं तो ईद है। माना कि खतरा हाथ मिलाने में है, मगर दिल से ही दिल को हम जो मिलाएं तो ईद है। तो श्रोताओं, हमें एक साथ रहकर सारे त्योहार खुशी और उल्लास के साथ मनाने चाहिए, क्योंकि भारत देश अनेकता में एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। तो श्रोताओं, अंत में 4 पंक्ति जो कि हमारा तिरंगा, हमारा भारत हम सभी से कहना चाहता है। हरा हो या हो केसरी, रंग दोनों ही मेरे लाल, आजादी मुझे दिलाने में हुए थे दोनों ही बेहाल। एक ने जना भगत सिंह तो दूजे ने अशफाक उल्ला खान, चढ़े थे दोनों ही सूली पर रखने को मेरी आन। कुछ लोगों ने फिर सियासत की आग ये कैसी लगाई, कर डाले मेरे 2 टुकड़े भाई से लड़ाकर भाई। 77 साल की उम्र हुई, अब बोलो क्या कर जाऊं, तुमको एक कराने के लिए क्या फिर गुलाम बन जाऊं, क्या फिर गुलाम बन जाऊं। धन्यवाद। आप सभी को ईद मुबारक। दोस्तों, अभी हमने सुनी वार्ता जिसका विषय था मोहब्बत और खुशियों का पैगाम ईद। वार्ताकार थे मुद्दसिर राशिद। इसी के साथ दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट सरकारी योजना की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार